हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर फर्स्ट जो क्लास 10th का है बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर का आज बच्चों हम रिवीजन कराने के लिए आए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराएंगे। यदि आपने आज पढ़ लिया तो उम्मीद है कि आप परीक्षा में जो भी आएगा इस चैप्टर से वो करके आएंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं तो बहुत ही संक्षेप में और गहराई में भी पढ़ाएंगे, यानी कि थ्योरी कम लिखाएंगे, आपको अधिक से अधिक समझाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों यानी कि वह प्रक्रिया होती है जिसमें यानी कि भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ बनते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपने अगर दूध को हीट किया है, दूध मान लीजिए, यानी कि दैनिक जीवन में हर किसी व्यक्ति के काम में आता है। बगैर दूध आप चाय नहीं बना सकते हैं, यानी तमाम चीजें बनती हैं। अगर आप दूध को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद यानी कि कुछ समय के लिए रख देंगे, 10-12 घंटे के लिए रख देंगे, तो वो यानी कि दही में कन्वर्ट हो जाता है और यानी कि दूध से भिन्न गुणधर्म वाला पदार्थ बन गया, यानी कि वो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जब दही बनता है तो उसमें अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो यानी कि उसमें अगर हम फिर उससे हमें फैट भी मिलता है, यानी कि दूध में पहले से भी फैट होता है, लेकिन अब दही से हम दूध नहीं बना सकते, यानी कि भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख लीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि आपने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज है आप जला दें, जैसे कि हमने कागज को जला दिया, ये रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया यानी कि जब हमने कागज को जलाया है, जलाने का मतलब है उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे। तो इसमें यानी कि जो कागज है, कागज में होता क्या है? कार्बन होता है प्लस ऑक्सीजन, यानी कि जलाएंगे तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगी तो CO2 बनेगा, प्लस कार्बन शेष रह जाएगा। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि कागज को जलाना, कपड़े को जलाना, कोई भी चीज, ये रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, या दूध से दही बनना, मोम का जलना, जब जलाते हैं रासायनिक प्रक्रिया है, पिघलना भौतिक प्रक्रिया है। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे? एक रिएक्शन लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहां पर? यानी कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो हम शब्दों में लिख देंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो लगाएंगे। क्या बनेगा? यानी कि इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें और भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? यानी कि जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं।
अभिक्रिया में जो भाग लिया, यानी कि तीर के निशान से पहले, यानी कि जिन हमने क्या किया, हमने मैग्नीशियम को जलाया, तो मैग्नीशियम को जलाने में ऑक्सीजन सहायक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होंगे, अभिकारक होंगे। क्या होंगे, अभिकारक होते हैं। इन्हें हम लिख देंगे कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और जो बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये बात एक एक सेंटेंस बना के लिख दोगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें यानी कि जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, तथा जो पदार्थ नए भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इतना लिख सकते हैं आप। फिर हम अब पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि अब देखिए हेडिंग पड़ेगी रासायनिक समीकरण, उतार लीजिएगा। इतना ही लिख के आओगे, ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक ही लाइन लिखना है और फिर रासायनिक एग्जाम्पल 2-3 लिख दो, बस हो जाएगा काम। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लिखने की विधि। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के लिखने की विधि, लिखने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है, कहलाती है, ठीक। फिर हम क्या लिखेंगे, जैसे हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। क्या बनता है, यानी कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको यानी कि लिखने को हम इसे हम निम्न प्रकार लिखते हैं, यानी कि मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको हम निम्न प्रकार लिखते हैं। यही लिखने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो फिर से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अब एग्जाम्पल क्या ले लेंगे और लिख देंगे यहाँ मैग्नीशियम Mg प्लस O2 एरो, तो क्या बनेगा 2MgO, 2MgO, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उपरयुक्त यानी कि समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक लाइन और लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उपरयुक्त समीकरण रासायनिक समीकरण, यानी कि ये अभिक्रिया हमने कराई थी, मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसी को मैंने कागज पर लिखा, यही लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है और कुछ नहीं होता है। यानी कि हम सूत्र और प्रतीकों के माध्यम से उस अभिक्रिया को अगर हम लिख दें तो वही क्या होगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। समझ रहे होंगे, ठीक है। उपर्युक्त समीकरण रासायनिक समीकरण है, रासायनिक, रासायनिक समीकरण है। क्या है, उपर्युक्त समीकरण रासायनिक समीकरण है, ठीक है। समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार,
तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, सभी लोग जानते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 योगात्मक अभिक्रियाएं, यानी कि एडिशन रिएक्शन, या हम उनको संयोजन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं भी कहते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं को। और इसके बाद नंबर 2 यानी कि वियोजन अभिक्रियाएं, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रियाएं, नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, नंबर 5 उपापचयन अभिक्रियाएं। उपापचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो इतने प्रकार की हम अभिक्रियाएं अभी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो नंबर 1 हम एडिशन रिएक्शंस डालेंगे, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम संकलन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? बहुत ही सरल तरीका है कि वह, जैसे कि हम अपने हिसाब से बताएं, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है कोई भी संख्या हम जोड़ें, 2 + 1 मिलकर क्या बनता है? 3 बनता है। यानी कि क्या है, जब दो अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो केवल एक एग्जाम्पल है, जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो केवल एक संख्या मिलती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हम क्या किया गया? योग किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी, यानी कि जब हम एक से अधिक अभिकारक, एक से अधिक या दो से अधिक कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो केवल एक उत्पाद देते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए, नंबर 1 योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक केवल एक उत्पाद देते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद देते हैं। ठीक है, या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके केवल एक उत्पाद देते हैं, केवल एक उत्पाद देते हैं, एक प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि टू or more reactant react with each other and give only one product is called addition reaction। तो बच्चों, समझ में आई होगी बात हमारी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या क्रिया करके केवल सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसे हम एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर एग्जांपल लिख लीजिए। क्या है? यानी कि अभी हमने पहला वाला ही एग्जांपल वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। Mg + O2, तो क्या बनेगा? 2MgO। दूसरा एग्जांपल ले लो, CaO + CO2, तो एरो क्या बनेगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और भी ले लीजिए, हमने क्या लिया है? CaO + H2O मिला के क्या बना देंगे? CaOH का होल ट्वाइस। ये सभी क्या है? एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं।
आप सबसे अच्छा है कोई भी एग्जाम्पल एक लिख देंगे, दो लिख देंगे, जितने लिख देंगे अच्छी बात, नहीं तो एक याद ही कर सकते हैं। पहला यहाँ पर यानी कि देखो मैंने रासायनिक अभिक्रिया लिखी तब भी ये एग्जाम्पल लिखा, योगात्मक अभिक्रिया में भी एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। अन्य कोई रिएक्शन आएगी उसमें भी ये लिख सकते हैं। देखो हम बता दें यहाँ पर क्या है, अगर ऑक्सीकरण लिखना है तो देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ऑक्सीकरण में भी एक एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो योगात्मक अभिक्रिया समझ में आई होगी कि टू आर मोर सबस्टेंस रिएक्ट with each other and give only one product is called combination reaction, या वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक क्रिया करके केवल एक उत्पाद देते हैं, यानी कि टू रिएक्टेंट गिव ओनली वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। समझ में आई होगी बात। तो बच्चों आगे चलते हैं, दूसरी रिएक्शन लिखते हैं, दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? अब वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि डिकम्पोजिट होता है, डिकम्पोजिट यानी कि टूटता है, कम होता है, ठीक है, उसको ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों, तुम पूरा लिख लेना। वियोजन या अपघटन क्या है? अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन। तो वियोजन या अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? यानी कि आप समझिए वियोजन यानी कि टूटना। जैसे कि मान लीजिए ये संख्या हमारे पास क्या है? ये 6 है, 6 संख्या है, और कहो कि इस संख्या को दो संख्याओं में लिखिए, तो दो संख्याओं में कैसे लिखा जाएगा? यानी कि इसको हम 2 into 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये दो संख्या यानी कि गुणनखंड कर दिए हमने। तो ऐसे ही यानी कि एक प्रोडक्ट होगा, सॉरी एक रिएक्टेंट होगा और दो प्रोडक्ट देगा या दो से अधिक प्रोडक्ट देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ओनली सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी ओनली सिंगल रिएक्टेंट गिव टू और मोर प्रोडक्ट आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से समझिए, यानी कि केवल एक अभिकारक, केवल एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ओनली सिंगल प्रोडक्ट गिव टू और मोर प्रोडक्ट, ओनली सिंगल रिएक्टेंट, सॉरी मिस्टेक हो जाती है, ओनली सिंगल रिएक्टेंट गिव टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों हिंदी वाले बच्चे हैं ज्यादा संपर्क में, तो हिंदी लिख लीजिए। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक एक अभिकारक, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, जिसमें एक अभिकारक, यहां पूरा लिख लीजिए, अभिकारक एक, सॉरी एक अभिकारक दो या दो से अधिक, दो से अधिक उत्पाद देता है, अधिक उत्पाद देता है, देता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है।
अब समझिए जरा, वियोजन अभिक्रिया हमारी 3 प्रकार की होती है, हम बहुत शार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। वह कैसे पहचानेंगे 3 प्रकार की होती है? देखिए, जैसे हमने ये लिखा है CaCO3, एरो लगाया, इसके ऊपर डेल्टा का चिन्ह बना है, यानी कि गर्म का चिन्ह बना है। गर्म लिखा हो या यहाँ पर कोई टेम्परेचर लिखा हो तो वो तापी या ऊष्मीय अभिक्रिया होगी, तापी या ऊष्मीय अभिक्रिया होगी, CaO प्लस CO2 बनेगा। तो ये है बच्चों तापीय अभिक्रिया। क्या होगी? तापीय अभिक्रिया। अगर एरो के निशान के ऊपर विद्युत धारा लिखा है, विद्युत धारा लिखा है, तो क्या होगा? वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगी, विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगी। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया की वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में विद्युत प्रवाहित, या वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में विद्युत प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे H2O, ये टूटेगा H2 प्लस हाफ O2, यानी कि गैस देगा दोनों, ठीक है। यानी कि ये विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो गई। ये प्रकाश या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गई, सॉरी, ये ताप या ऊष्मीय वियोजन, तापी या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया वो होगी जिसके तीर के निशान के ऊपर सूर्य का प्रकाश लिखा होगा, वो यानी कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया होगी। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl2, एरो यानी कि यहां पर क्या लिखा होगा? सनलाइट, सनलाइट, ठीक है। बस इतना देखना है कि क्या लिखा है, ऊष्मा लिखा है, ऊष्मीय लिखा है या यहाँ ताप लिखा है तो तापी या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युत धारा लिखा है तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया। सनलाइट लिखा है तो या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लिखा है तो क्या लिखेंगे? यानी कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो ये देगा बच्चों, यानी कि सिल्वर देगा प्लस Cl2 देगा, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया में यानी कि 2 अभिकारक अभिक्रिया करके, ओनली 2 अभिकारक होंगे, इधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे, 2 रिएक्टेंट गिव ओनली 2 प्रोडक्ट, यानी कि 2 अभिकारक केवल 2 उत्पाद देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। बट द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी यही होता है कि 2 अभिकारक मिलकर 2 ही उत्पाद देंगे। अंतर कितना होगा? यानी कि समझिए, पहले समझ लो, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में जो एक अभिकारक होगा वो केवल एक ही तत्व का परमाणु या अणु होगा, एक ही तत्व का परमाणु या अणु होगा। देखिए, जैसे ए है हमारा यहाँ पर HCl प्लस, यहां पर हमने लिख दिया Na, क्या लिख दिया? Na। तो दूसरा एक अभिकारक में क्या होंगे? एक से अधिक तत्वों के परमाणु होंगे, एक से अधिक तत्वों के परमाणु होंगे। तो देखो यहां पर 2 प्रकार के तत्व हैं, एक हाइड्रोजन तत्व है, एक क्लोरीन तत्व है। लेकिन दूसरे अभिकारक में केवल एक ही तत्व का परमाणु या अणु होगा, परमाणु या अणु होगा। ज्यादातर तुम्हें यानी कि यहां पर मेटल मिलेगा, ज्यादातर तुम्हें क्या मिलेगा? मेटल मिलेगा। लेकिन नॉन मेटल भी विस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि परमाणु, एक ही तत्व का परमाणु होगा या अणु होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए
ये क्या करेगा, Na क्या करेगा, एक EH को क्या कर देगा, H को विस्थापित कर देगा और क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और गैस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन। तो इसको 2 गुना लेना पड़ेगा, इसको भी 2 गुना लेना पड़ेगा, क्योंकि जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन एक यानी कि अणु के रूप में निकलेगा। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अणु के रूप में निकलेगी। तो Na क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। 2 गुना NaCl बन जाएगा प्लस H2, गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, लवण होगा। ठीक है, क्या होगा, लवण होगा। तो ये बच्चों हो गई विस्थापन अभिक्रिया। तो कैसे परिभाषित करेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर 2 उत्पाद देते हैं, परंतु ये हमारी डिफिनेशन है। ठीक है, परंतु एक अभिकारक में एक से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं तथा दूसरे अभिकारक में केवल एक ही तत्व का परमाणु या अणु होता है, जो क्या करता है, दूसरे अभिकारक के धनायन पार्ट को विस्थापित कर देता है। यही यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। पहली बात तो लंबी हो गई, तो लंबी नहीं करना है, छोटी करना है। तो हम जैसे हम बता रहे हैं वैसे करिए कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर 2 ही उत्पाद देते हैं, परंतु दोनों अभिकारकों में से एक अभिकारक में एक से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं तथा दूसरे अभिकारक में केवल एक ही तत्व का परमाणु या अणु होता है। ठीक है, बस इतना लिखना और चले आना परीक्षा। ठीक है, परीक्षा से। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो देखिए इसी को देख कर लिख लेंगे, एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, तो हमेशा मेटल वाला याद रखो, तो ध्यान रहेगा। यानी कि कोई भी अम्ल ले लो, कोई भी अम्ल ले लो विस्थापन अभिक्रिया में, यानी कि HCl ले लो, H2SO4 ले लो, और दूसरा क्या, सक्रिय धातु ले लीजिए, सक्रिय धातु है। ठीक है, या विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर, यानी कि जिनका यानी कि हाइड्रोजन से स्थान ऊपर होता है, जो हम क्लास 10th में जिस तरीके से पढ़ते हैं, सक्रिय धातुओं को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है हमने वहां पर। तो यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थान है। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थान है, वे धातुएं ले लीजिए और अम्ल से अभिक्रिया करा दो, तो वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है डाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर, जिसमें 2 अभिकारक मिलकर 2 ही उत्पाद देते हैं, 2 ही उत्पाद देते हैं। इसमें क्या होता है, यानी कि दोनों अभिकारकों के धनायनों की, दोनों अभिकारकों के धनायनों की आपस में अदला बदली हो जाती है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात। देखो इधर देख लीजिए, जैसे यहां पर हमने लिखा है, ये लिखा है H2SO4, H2SO4 क्या लिखा, H2SO4, और यहां NaOH लिख दिया, NaOH। तो क्या है, धनायन पार्ट, ये क्षार है और ये अम्ल है। जब भी ऐसी रिएक्शन करनी है आपको, तो एक अम्ल ले लीजिए, एक क्षार ले लीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। और सबको एक अम्ल और एक क्षार आता है, बैलेंस करना सीख लो, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो एक Na क्या करेगा, हाइड्रोजन को, मैंने क्या बताया, देखिए पहले पूरी रिएक्शन लिख लो, बाद में फिर समझ लेना। यानी कि क्या करेगा, Na हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो Na यहां पर पहुंच जाएगा। तो जब हाइड्रोजन 2 है तो Na भी 2 होगा, क्योंकि एक Na एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, तो 2 Na 2 हाइड्रोजन को विस्थापित किया। तो यहां पर भी वही प्रोसेस लगाओ, 2 Na 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। ठीक है, तो 2 गुना NaOH लेना पड़ेगा। अगर देखिए ऐसे करके लिखा है, यही बैलेंस करने का तरीका होता है। NaOH क्या है, सूत्र है। अगर हम यहां पर 2 लगा देंगे तो सूत्र हमारा गलत हो जाएगा। तो जो भी संख्या हमें बढ़ानी है या कम करनी है, तो वो क्या आगे लगानी है। ठीक है, तो देखिए, तो 2 Na 2 हाइड्रोजन को, अब जिस तरीके से H2 लिखा गया है उसी तरीके से Na भी यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर जैसे H लिखा गया था उसी तरीके से Na लिखा गया, क्योंकि HCl के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार Na भी रहेगा। तो उसी प्रकार Na यहां पर है व्यवस्थित, तो Na2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, Na2SO4
4 प्लस क्या होगा, यहां से 2H और यहां से 2 OH, एक H और एक OH ही मिलकर क्या बनता है, एक जल का अणु बनता है। तो भैया देखो यहां पर 2H 2 OH है तो 2 जल के अणु बन जाएंगे, 2H2O। ठीक है, तो अब द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखनी है, तो देखिए लिखनी मुझे पहले परिभाषा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के हिसाब से नियम बना रहा हूं, परिभाषा लिख रहा हूं। देखिए क्या है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर दो उत्पाद देते हैं, यहां भी दो अभिकारक मिलकर दो उत्पाद देते हैं, तो दोनों में पॉइंट सही है। ठीक है, बट इसमें द्विविस्थापन में क्या है, दो अभिकारक मिलकर दो उत्पाद देते हैं और दोनों अभिकारकों में धनायन भाग, यानी कि जो ये हैं ये धनायन भाग हैं, H के ऊपर भी प्लस होगा और सोडियम के भी ऊपर एक प्लस होता है। ठीक है, इसी हिसाब से यानी कि संख्या समान ली जाती है। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो देखिए धनायन भागों की आपस में क्या हो गई, अदला बदली हो गई, अदला बदली हो जाती, यही लिख दोगे। ठीक है, या आदान प्रदान हो जाता है, धनायनों का आपस में क्या हो जाता है, आदान प्रदान होता है, दोनों अभिकारकों में धनायनों का आदान प्रदान हो जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर दो उत्पाद देते हैं, परंतु दोनों अभिकारकों के धनायन भागों का आपस में आदान प्रदान हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिख दोगे, कोई दिक्कत, उम्मीद है आसानी से लिख दोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर दो उत्पाद देते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर दो उत्पाद देते हैं। अंतर क्या है इसमें विस्थापन और द्विविस्थापन में, विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक में एक से अधिक तत्वों के परमाणु होते हैं, परंतु दूसरे अभिकारक में केवल एक ही तत्व का परमाणु या अणु होता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि दो अभिकारक मिलकर दो उत्पाद देते हैं, परंतु दोनों अभिकारकों में उपस्थित धनायनों भागों की आपस में अदला बदली या आपस में आदान प्रदान हो जाता है। तो देखिए मैंने यहां पहुंच गया H, यहां पहुंच गया तो H2O बन गया। ठीक है, तो इसको हम HOH भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम उप अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, उप अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक मिनट देखेंगे वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे उपा अपचयन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स उपापचयन, उपापचयन उपापचयन अभिक्रिया, उपापचयन अभिक्रिया। ये इंग्लिश में पहले इसलिए लिखाया है क्योंकि यहां पर हम अंग्रेजी में ही समझाएंगे, कुछ अंग्रेजी वर्ड से समझाएंगे, या हिंदी से भी पढ़ लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। उपापचयन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस अपचयन। उप प्लस चयन, उप का मतलब उपचयन और अपचयन, अपचयन तो निकल ही रहा है, उपचयन और अपचयन से मिलकर यानी कि उपापचयन बना है, उपचयन और अपचयन से मिलकर। तो ये भी वर्ड यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचयन उपचयन प्लस दूसरा वर्ड क्या है, अपचयन। अब इसका उपचयन का उप ले लिया गया और अपचयन का अपचयन ले लिया गया। ठीक है, ऐसे यहां पर अब देखिए इसकी अंग्रेजी क्या होती है, इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, इसकी अंग्रेजी होती है ऑक्सीडेशन, और इसकी अंग्रेजी होती है रिडक्शन। रिडक्शन होती है, तो चाहे हिंदी से समझ लो चाहे अंग्रेजी से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो रेडॉक्स
का मतलब यानी कि रिडक्स भी दो वर्डों से मिलकर बना है, यानी कि रिडक्शन, रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो क्या है, अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी, यानी कि जब दो वर्डों से मिलकर क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि ये भी एक क्रिया है, उपचयन भी एक क्रिया है, अपचयन भी एक क्रिया है। तो इसका मतलब वह क्रिया जिसमें दोनों एक क्रियाएं होंगी उसी को हम रेडक्स क्रिया कहेंगे। मतलब दो वर्डों से मिलकर बना गया है रेडक्स, और उपचयन दो शब्दों से मिलकर बना है, और दोनों शब्दों का मतलब है कि एक का यानी कि आधा आधा वर्ड बनाया गया है। तो रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब दोनों ये हैं क्रियाएं, क्या है, क्रियाएं हैं, यानी कि उपचयन भी एक क्रिया है और ऑक्सीकरण भी, उपचयन भी एक क्रिया है और अपचयन भी एक क्रिया है। तो इसका मतलब रेडॉक्स क्रिया में, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों क्रियाएं होती हैं, दोनों क्रियाएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं वह क्रिया जिसमें उपचयन भी होता है तथा अपचयन भी होता है। थोड़ा बेहतर बनाने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक रिएक्टेंट का या एक सब्सटेंस का रिडक्शन होता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। लिख दीजिए, वह अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का, किसी एक पदार्थ का, वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन होता है, लिख देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो समझ में आया होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया आ जाए, एग्जाम्पल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, लिखेंगे CuO प्लस H2 एरो, क्या बनेगा, CuO, सॉरी Cu प्लस H2O। अब देखिए, ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें एक का अपचयन हो रहा है और एक का ऑक्सीकरण हो रहा है। बट हम एक ऐसे पता लगा पाएंगे, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, परीक्षा में आ भी सकता है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां देखो, हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये ऑक्सीकरण कहलाया। क्या कहलाया, ऑक्सीकरण कहलाया।
तो जब यानी कि फिर देखिए, ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो ना। तो यानी कि प्रत्येक अभिक्रिया क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। ठीक है, यानी कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन होगा। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया है भाई, अगर कोई कहे हम दान देते हैं, तो दान अगर कोई देता है तो अगर लेने वाला नहीं होगा तो दान कर ही नहीं पाओगे। तो दान लेने वाला जरूर होना चाहिए। अगर कोई दान करता है तो दान लेने वाला होना चाहिए, यानी कि एक दानी होना चाहिए और एक भिखारी भी होना चाहिए। भीख लेने वाला भी होना चाहिए और भीख देने वाला भी होना चाहिए। अगर कोई भीख देगा तो कोई भीख लेगा, तभी कोई भीख दे पाएगा, अन्यथा ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि यदि कोई भीख यानी कि दान दे रहा है तो कोई दान ले रहा है, जब कोई दान ले नहीं रहा है तो दान दे भी कोई नहीं रहा होगा। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये दोनों पर आधारित है, लेन और देन पर आधारित है। अगर कोई देता होगा दान तभी कोई लेता होगा, अगर कोई लेता है तभी कोई दान दे रहा है। तो यही यहाँ पर प्रोसेस है। अगर ऑक्सीकरण एक पदार्थ का हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन भी होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो अब इसके नीचे, अब इसके आगे पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं सही तरीके से। ठीक है, ऑक्सीकरण, रीडिंग क्या पड़ेगी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, समझिए। सबसे पहला पॉइंट अगर डिफिनीशन की जाए शॉर्ट में, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, या इतना ही कह दो ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब एग्जाम्पल लिख दीजिए। एग्जाम्पल वही वाला जो हमने पहले लिखा था, क्योंकि तुम लोगों को केमिस्ट्री कठिन लगती है ना, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं वही एग्जाम्पल। Mg प्लस O2, तो 2mg यानी कि 2 गुना mg लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर होता है। मैंने कहा जब चार्ज बराबर होता है तो बराबर लेते हैं। सॉरी, यहाँ 2 माइनस का होता है, 2 प्लस का होता है, तो बराबर लिया जाएगा। और ए है मेटल, ए है नॉन मेटल, तो ए अणु के रूप में जाएगा और ए परमाणु के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा 2MgO, 2MgO। इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस तो पता ही है मैग्नीशियम है ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना, H2O, अभी एक एग्जांपल लिया था हमने, क्या लिया था, यहां विद्युत धारा लिख दो, विद्युत धारा। तो देखिए यहां मिला H2 और यहां मिला O2, हाफ O2, तो इसको किससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए। तो यहां पर क्या प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है, क्योंकि इस H2O से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन निकल गया और यहां इससे अगर मिलाएंगे तो देखिए इस H2O को H2 से मिलाएंगे तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाएगा। तो यहां पर अपचयन, यहां ऑक्सीकरण। तो अपचयन क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना और
ऑक्सीजन का निकलना। इसके विपरीत डिफिनीशन है, कोई दिक्कत नहीं, विपरीत, बिल्कुल विपरीत डिफिनीशन है। एक याद करो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। अपचयन, इसकी अंग्रेजी होती है रिडक्शन। मुख्य रूप से रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना। यहां पर ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का जुड़ना, यहां हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, यहां हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहां हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहां ऑक्सीजन निकलेगा। तो अपचयन, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है बच्चों, अभी हमने बताया क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऐसे लिख दो, जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब तुम कॉपी पर लिखोगे, सिंबल नहीं बनाओगे, पूरा शब्द लिखोगे। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ऑक्सीजन का निकलना, तथा ऑक्सीजन का निकलना, निकलना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन का जोड़ना, दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है कार्बन, इसमें क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा, 2H2, तो ये क्या बन गया, CH4, मेथेन बन गया। क्या बन गया, इसका नाम मेथेन होता है, मेथेन। तो देखिए कार्बन में क्या जोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, अगर ऑक्सीजन को निकालना है तो ऑक्सीजन को भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखो, अब समझिए, ऑक्सीजन का निकलना, इसे यहां हमने लिया है CuO प्लस, जो रिडक्स अभिक्रिया लिखी थी वही लिख दो, प्लस H2O, सॉरी H2, तो क्या है, एरो लगा दो, ठीक, एरो लगा दीजिए, तो यहां से क्या होगा, यानी कि Cu मिलेगा प्लस H2O। देखिए यहां से क्या है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला तो क्या बचा, कॉपर बचा, तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। ये हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ा दिए। अब थोड़ा शार्ट में, यानी कि इसी ऑक्सीकरण और अपचयन को, आधुनिक जो सिद्धांत होता है ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं वो पढ़ लीजिए। देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, जो भी चाहे मेटल हो और चाहे हो नॉन मेटल, चाहे धातु परमाणु हो चाहे अधातु परमाणु हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो वहां पर ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लूज मीन्स निकालना, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकलना, निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल Cu, ये क्या कर रहा है, Cu+2 चार्ज में कन्वर्ट हो गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो यही इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन। फिर अब कोई भी, अगर जैसे यहां पर क्लोराइड आयन है, ये है क्लोराइड आयन, इसके ऊपर माइनस का एक चार्ज लगा है, ठीक है, ये निकालेगा तो क्या है, अगर किसी के ऊपर 0 चार्ज है और वो प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है, प्लस की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तब भी ऑक्सीकरण कहलाता है, ये भी डेफिनेशन है। ठीक है, और यहां पर क्या है, ऋणायन की, किसी भी ऋणायन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो क्लोराइड आयन है, ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, Cl2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कितने, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीकरण, यानी कि अगर जिसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो प्लस के चार्ज में वृद्धि होती है। ठीक है, तो धनायनों की या प्लस पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि, ये भी लिख सकते हैं डिफिनीशन कि पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि, चार्ज में वृद्धि, इंक्रीजिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और निगेटिव चार्ज में डिक्रीजिंग, निगेटिव चार्ज में डिक्रीजिंग में कमी, डिक्रीज, अगर नेगेटिव चार्ज में डिक्रीजिंग आती है या कमी आती है तो वो क्या कहलाता है, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये भी डिफिनेशन हो गई। उम्मीद है आप लोगों को पूरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब रिडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, रिडक्शन की बात करते हैं। देखिए रिडक्शन, यानी कि अपचयन, ठीक है, अपचयन किसे कहते हैं, ठीक, तो समझिए जरा। इलेक्ट्रॉन गेन करना, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना रिडक्शन कहलाता है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए जैसे क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अब देखिए थोड़ा और, यानी कि बहुविकल्पी की बात करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन इधर निकला है तो समझ लो, इधर लिखा गया है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण, और कुछ नहीं देखना है। इलेक्ट्रॉन इधर लिखा है अगर तो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एरो के तीर के निशान के, यानी कि जो एरो है, एरो के पहले अगर इलेक्ट्रॉन बना है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, बस इतना ही देखना है। तो अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन नहीं बना है तो फिर चार्ज देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, चार्ज। ठीक है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्लोराइड बनाएगा, क्या बनाएगा, या दो, यानी कि क्लोरीन ले लो तो 2 क्लोराइड आयन बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर प्लस एक चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, यानी बनेगा, परमाणु, आयन से परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, अब देखिए, ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया मैंने। अब यहां पर क्या लिखेंगे, यानी कि निगेटिव चार्ज में इंक्रीजिंग, उल्टा निगेटिव चार्ज में कमी आई थी, यहां पर क्या होगी, इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि निगेटिव चार्ज में, चार्ज यानी कि आवेश में क्या है, इंक्रीजिंग, यानी कि वृद्धि, निगेटिव चार्ज में वृद्धि क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। और पॉजिटिव चार्ज में, अगर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल चार्ज में कन्वर्ट होगा। देखो पॉजिटिव चार्ज यानी कि कोई चार्ज में नहीं रहेगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीजिंग, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीजिंग क्या कहलाएगी, यानी कि कमी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव चार्ज में कमी क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी,
समझे? उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज का टॉपिक। तो बच्चा अगर होगा तो मुझसे यानी कि कहिए। हाँ, अभी भी टॉपिक थोड़ा बहुत बचता ही रहता है कि अब आक्सी कारक किसे कहते हैं, अपचाय किसे कहते हैं। संक्षेप में इसको भी समझ लीजिए, आक्सी कारक और अपचाय किसे कहते हैं। चलो मिटा दें। आक्सी कारक और अपचायक। आक्सी कारक, कारक का मतलब यानी कि जिसे कहते हैं, मान लीजिए कर्ता। ठीक, कारक चिन्ह पड़े होंगे, कर्ता नहीं, कर्म को। ठीक है, तो कारक, कारक का मतलब कर्ता, यानी कि ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, देने वाला। ठीक, ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीजन देने वाला, या हाइड्रोजन लेने वाला। हाइड्रोजन क्या होगा? लेने वाला। ठीक, ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीकारक पदार्थ, हाइड्रोजन लेने वाला। या दूसरी डिफिनीशन, जिसका अपचयन होता है, प्रक्रिया जिसका अपचयन होता है जिस पदार्थ का, ऑक्सीजन देने वाला क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीकारक, हाइड्रोजन लेने वाला, हाइड्रोजन लेने वाला, यानी कि जो हाइड्रोजन जिससे जुड़ रहा है, ठीक है, जिससे जुड़ रहा है वो क्या होगा? ऑक्सीकारक। अब देखो दूसरी डिफिनीशन क्या है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अपचयन, अपचयन होता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक। इसी तरीके से अपचायक किसे कहते हैं? थोड़ी इंक डालो। देखिए जल्दी डालिए। अपचायक, अपचायक, अपचायक क्या होता है समझिए। इसका उल्टा, हाइड्रोजन देने वाला, हाइड्रोजन देने वाला, ऑक्सीजन लेने वाला, ऑक्सीजन लेने वाला, ऑक्सीजन लेने वाला पदार्थ, या हाइड्रोजन देने वाला पदार्थ, सॉरी, हाइड्रोजन देने वाला पदार्थ, ऑक्सीजन लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। तो सबसे अपचायक की बात आए तो हाइड्रोजन देने वाला पदार्थ अपचायक कहलाता है, या ऑक्सीजन लेने वाला पदार्थ, ठीक है, या जिस पदार्थ का उल्टी प्रक्रिया, अपचयन है इसका मतलब ऑक्सीकरण, जिस पदार्थ का, पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, होता है, क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। अपचायक, अपचायक कहलाता है। यानी कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, तो वही पदार्थ,
जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है, ठीक है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक। अगर आ जाए अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ में अंतर, तो यही अंतर लिख दो, यही अंतर लिख दो, कोई दिक्कत, ठीक। अपचायक का मतलब हाइड्रोजन देने वाला या हाइड्रोजन देने वाला या ऑक्सीजन लेने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा, ठीक। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। अब देखिए एक एग्जांपल, CeO प्लस H2, एरो CeO प्लस H2O। देखो समझिए जरा, अपचायक और ऑक्सीकारक पदार्थ छांटना है। ऑक्सीजन देने वाला, ए यहां से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया तो ए ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन देने वाला पदार्थ क्या होगा? ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। यानी कि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है इसका अपचयन हुआ, ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ। और यही ऑक्सीजन दे रहा है, यही ऑक्सीजन दे रहा है, किसको? हाइड्रोजन को दे रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन को दे रहा है। यहां देखो, तो ये ऑक्सीजन दे रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। अब ये क्या है? ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लेने का मतलब ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो ऑक्सीकरण होगा। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अपचायक हो गया, अपचायक। यानी कि H2 क्या दे रहा है? हाइड्रोजन दे रहा है, तो इसीलिए किसको? ऑक्सीजन को, ठीक है, तो इसीलिए वो अपचायक पदार्थ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया है और तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। ये बोर्ड एग्जाम 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और उसमें वो भी बच्चे धमाल मचा सकें अपने साइंस वाले सब्जेक्ट में, तो अवश्य ही उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर कर दें, ठीक है।